हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एकदम नया केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, ये गाय क्यों बैठी है, इसको क्या हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। एकदम नए केस से परिचय करा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे मैं क्या क्या दबा कर देख रहा हूँ। ये केस है ब्लोट का, एक्यूट ब्लोट, एक्यूट टिम्पैनी का केस है। तो ये टिम्पैनी का मतलब है अफारा। एकदम इतना तेज अफारा आ गया है इसमें कि ये दोनों, इसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो गया है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो गया है। और पूंछ हटा कर हम देखते हैं तो इतना प्रेशर है कि इसका एनल भी रिलैक्स हो गया है, एनस भी खुल गया, गोबर की जगह भी खुल गई है ड्यू टू द हाई प्रेशर। एब्डोमेन का साइज इतना बड़ा हो गया है, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन है कि इसका पेट फूल गया है। ये देखिए दोनों तरफ आप इसको देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डिस्टेंडेड है। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे, ये दबा दबा के देख रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल कहीं भी इसको जो है ऐसा लग नहीं रहा कि ये आसानी से दब रहा है, बहुत हार्ड दब रहा है। चारों तरफ इसको पूरी तरीके से एब्डोमेन भर गई, आगे तक इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रेशर है। ये देखिए पूरी तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो आखिर ये कारण क्या है? ये कारण क्या है कि जो इसकी एब्डोमेन कैविटी है वो इनलार्ज हो गई। वो इनलार्ज कब होगी? जब रूमन के अंदर गैस भर जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ रूमन। इसको टर्मिनोलॉजी हम कहेंगे, वो टर्मिनोलॉजी है डिस्टेंडेड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन का डिस्टेंडेड हो गया या डिस्टेंडेड ऑफ रूमन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेज इन द रूमन। रूमन के अंदर एक्सेसिव गैस बनने के बाद वो इस टाइप की कंडीशन होती है। और इतनी ख़तरनाक बीमारी है, अगर इसकी गैस ख़त्म नहीं हुई तो मौत इसकी निश्चित है, डेथ इसकी निश्चित है। अफारे की वजह से रेस्पिरेशन रुक जाता है, डायफ्राम को आगे ये ढकेल देता है रूमन, और डायफ्राम जब आगे चला जाता है तो लंग्स को, फेफड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है और सांस ना आने से पशु की मौत हो जाती है। आप देख रहे हैं किस टाइप से इसकी पूंछ उठी हुई है। ये देखिए आप, बैठी थी तब भी था, लेकिन खड़े होकर हम दिखा रहे हैं, खड़े होकर भी इसका ये एनस खुला है। तो इसका कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इस बीमारी के कारण के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। पहला कारण इसका हो सकता है ईसोफेजियल चोक। अगर कोई ईसोफेगस के अंदर कोई चीज़ फंस गई है तो डकार नहीं आएगी, सांस पास नहीं होगा, तब वो ये केस हो सकता है। लेकिन उस केस में अगर ईसोफेजियल चोक है तो उसमें सलाइवेशन होगा, मुंह से झाग आएंगे। इस केस में ऐसा नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है फॉरेन बॉडी, प्लास्टिक मटेरियल गाय या भैंस खा जाता है तो लगातार ब्लोट मिलती है, अफारा मिलता है। तीसरा कारण हो सकता है एक्सेसिव फीडिंग ऑफ ग्रीन लेग्यूमिनस बहुत ज़्यादा अगर पशु खा जाता है तब भी गैस बन जाती है। तीसरा है, पांचवा है एक्सेसिव फीडिंग ऑफ कंसंट्रेटेड मिक्सचर। अगर अचानक कंसंट्रेटेड मिक्सचर बहुत ज़्यादा पशु खा जाता है तब भी ऐसा होता है। और है पॉइजनिंग के केस में भी ऐसा होता है, यूरिया पॉइजनिंग में भी ऐसा हो जाता है। और है डायफ्रामेटिक हर्निया, डीएच में भी होता है, लेकिन डीएच में इतना तेजी से नहीं होता है।
अब इसमें आपका सवाल उठकर ये आता है कि ये कैसे पता चला कि ये फॉरेन बॉडी का केस है कि ये, तो केस हिस्ट्री से ये पता चला कि ये अचानक एक्यूट एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेज है, अचानक हुआ है, जबकि फॉरेन बॉडी में रिकरेंट होता है, काफ़ी लंबे समय से ये चलता रहता है, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। केस हिस्ट्री में पता चलेगा कि इसने कोई ऐसी चीज़ खाई है, यूरिया पॉइजन खाया है, यूरिया टाइप की चीज़ खा ली तो अफारा है। केस हिस्ट्री में पता चलेगा कि हरा चारा अचानक आया था, इसने हरा चारा ज़्यादा खा लिया तब हो गया। ये हर एक चीज़, क्या दाना रात को भैंस खुल गई थी, दाना बंधा हुआ था तब दाना खा लिया। तो जब केस हिस्ट्री लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आमतौर से पेट में गैस बनती रहती है और गैस निकलती रहती है। जब हरा चारा पशु खाता है तो गैस वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और वो गैस ज़्यादा तेज़ी से बनने लगती है और निकलने का प्रोसीजर स्लो हो जाता है, बनने का प्रोसीजर ज़्यादा हो जाता है, तब ब्लोट डेवलप हो जाती है। तो इसका अब इलाज करने के लिए हम 3-4 चीज़ें हैं इसमें। इसको पंचर भी किया गया है, यहाँ से पंचर करके देखा गया है। ये देखिए, आपको रूमन को इसने पंचर भी किया, किसी ने निडल लगाई लेकिन निडल के कब्जे में ये गैस नहीं आई, क्योंकि बहुत तेज़ी से गैस बन रही थी। इसको एंटी ब्लोट के रूप में ब्लोटोसिल भी दिया गया, उसके भी कब्जे में नहीं आई। कार्मिटोन की शीशी दी गई, उसके भी कब्जे में नहीं आई। जितने भी जतन लिक्विड पैराफिन भी इसको पिलाया गया था, उसके भी कब्जे में नहीं आई। तो आखिर अब हम ऐसा क्या करें ये ठीक हो जाए। आज हम इस पर बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, कि अगर अचानक गाय या भैंस या किसी भी पशु को इस टाइप की बीमारी हो जाती है तो वो क्या करें। उसको पहले वही करना है कि इसको एंटी ब्लोट देना है, ब्लोटोसिल या कार्मिटोन देना है। दूसरी चीज़ टर्पेंटाइन ऑयल विद मस्टर्ड ऑयल, 50 ग्राम तारपीन का तेल और 100 ग्राम सरसों का तेल मिला के देना है। इसके बाद भी ठीक नहीं हो तो इसको रूमन ट्रॉकर कैनुला आता है, उससे इसके रूमन को पंचर करके रखना है। और इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती है तब हमें क्या करना है। इसका मतलब कि ईसोफेगस चोक भी हो सकता है। ईसोफेगस को के अंदर हम पाइप डाल के देख सकते हैं कि आखिर कहीं वो चोक तो नहीं है। ये भी सारी चीज़ें अगर फेल हो जाती हैं तो हम रूमेटोमी हम करते हैं, पेट की सर्जरी करते हैं, तब ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। तो इस टाइप से एक एक चीज़ मैं लेके आता हूँ, आप लोग के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें मौत हो जाती है। इमरजेंसी में किताबों में लिखा है कि इसके पेट को मैं गर्म लोहा करके, शार्प एज का लोहा गर्म करके इसके पेट को मैं रूमन की साइड में, लेफ़्ट साइड में इसमें छेद भी किया जा सकता है, जिससे गैस निकल जाएगी और फिर पशु नहीं मरेगा। ये देखिए आप, राइट साइड में भी इसको है और लेफ़्ट साइड में भी है। इतना ज़्यादा है कि पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो नए नए केस में लेके आता रहता हूँ, आप लोग देखते रहते हैं कि ये सारी दवाएं आपको प्रारंभिक करनी है। और प्रारंभिक अवस्था में, पहली अवस्था में ये इलाज करने के बाद देखिए पशु अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ के कोई भी स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके इसका इलाज करा सकते हैं। गांव लेवल पर मैंने आपको बताया कार्मिटोन, ब्लूटोसेल, टर्पेंटाइन ऑयल, और आप नीडल से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।